एक खूबसूरत सा जंगल में टूनी चिड़िया अपने दो बेटियों के साथ में रहती थी। टूनी चिड़िया बहुत दिनों के बाद एक और अंडा दी थी, जिससे टूनी चिड़िया का पति का इंतजार था कि इस बार मेरा बेटा ही होगा। तभी टूना बोलता है, टूनी, इस बार बेटा ही होना चाहिए। अगर इस बार बेटी हुई तो इसका अंजाम क्या होगा, तुम सोच भी नहीं सकती हो। मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। आप ऐसे क्यों बोलते हैं? अगर बेटी ही हो जाएगी तो इसमें मेरी क्या गलती होगी? और वैसे भी बेटी तो घर की लक्ष्मी होती है। अगर बेटी हो जाएगी तो इसमें गुनाह क्या है? वो भी तो हमारी अपनी संतान ही होगी ना। तुझे एक बार में समझ में नहीं आता है? मुझे इस बार बेटा ही चाहिए। और वैसे भी तुझे पता है ना, बेटियां सिर्फ घर की एक बोझ होती हैं। तुमने ये जो दो दो बेटियों को जन्म दिया है, इसका बोझ कौन उठाएगा? मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है पराई घर जाने वाली बेटियों को ढेर सारा दहेज देकर भेजूं। समझ गई तू? अब मेरा दिमाग खराब मत कर। अब मैं जा रहा हूँ जंगल की सैर करने। इतना बोलकर टूना चिड़ा वहां से चला जाता है। इधर टूनी अपने पति का बात सुनकर उदास बैठी थी। तभी अचानक से वहां बुलबुल कबूतर आ जाती है। टूनी को देखकर बोलती है, टूनी, तुम उदास क्यों बैठी हो? तुम उदास रहती हो तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हो। तुम हमेशा हंसती खेलती रहो टूनी। और वैसे भी तुम्हारी समस्या क्या है, मुझे बताओ टूनी, ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। बुलबुल बहन, हमारी दो बेटियां हुई हैं। मैं एक और अंडा दी हूँ। नैना के पापा बोल रहे थे अगर इस बार बेटी हुई और बेटा नहीं हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। इतना बोलकर यहाँ से गुस्से से चले गए। मुझे तो डर सा लग रहा है, मेरे साथ ये क्या करेंगे। तुम परेशान मत हो टूनी, मैं समझाऊंगी तुम्हारे पति को। आने दो उन्हें। और वैसे भी बेटा बेटी होना ईश्वर के हाथ में है, इसमें तुम क्या कर सकती हो टूनी। दोनों पक्षी एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी टूनी का अंडा हिलने लगता है। अंडा हिलने की वजह से अंडा फूट जाता है। अंडे में से एक नन्हा सा प्यारा सा एक बेटा जन्म लेता है। उसके चेहरे पर एक काला निशान भी होता है। ये देखकर बुलबुल बोलती है, टूनी, तुम्हारा बच्चा जन्म ले लिया है और ये कितना सुंदर है। और इसके चेहरे पर एक काला तिल भी है। सच में तुम्हारा बेटा बहुत सुंदर है। तुम्हारे पति ये बात जानेंगे तो वो बहुत खुश होंगे। दोनों पक्षी आपस में बात कर रहे थे। तभी टूना वहां आ जाता है। अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होता है। टूनी, तुम तो आज मुझे बहुत ज्यादा खुश कर दी। बेटे को जन्म देकर जो मैंने तुमसे मांगा था, आज तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया है। हे ईश्वर, आपका लाख लाख शुक्र है। आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। सच में टूनी, आज मैं पूरे जंगल के पक्षियों को बताऊंगा कि मेरा बेटा जन्म लिया है। मैं जा रहा हूँ टूनी, अपने दोस्तों को ये बात बताने। इतना बोलकर टूना उड़ते उड़ते कौवा के पास पहुंचता है। कालू भैया, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। आज मेरे घर एक बेटा जन्म लिया है कालू भैया। क्या टूना, तुम्हारे घर बेटा जन्म लिया है? बधाई हो टूना, बधाई हो। ये खबर सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा टूना। तुम बूढ़े हो जाओगे तो तुम्हारा बेटा ही सहारा बनेगा। बेटियां तो सिर्फ पराई घर के लिए जन्म लेती हैं। ठीक है कालू भैया, अब मैं जा रहा हूँ तोते के पास। उसे भी बधाई देना है। ठीक है टूना, अब तुम जा सकते हो। इतना बोलकर टूना उड़ते उड़ते तोते के पास पहुंच जाता है। तोते भैया, आज मेरे घर बेटा जन्म लिया है। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ तोते भैया। बधाई हो टूना, तुम्हारे घर में बेटा जन्म लिया है। ये खबर सुनकर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ टूना। ठीक है तोते भैया, अब मैं घर जा रहा हूँ अपने बेटे के पास। इतना बोलकर टूना अपने घर उड़ते उड़ते पहुंच जाता है। टूनी, मेरा बेटा ठीक है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं है ना? क्योंकि मैं तुरंत यहाँ से चला गया था अपने दोस्तों के पास कि मेरा बेटा जन्म लिया है। नहीं टूना जी, हमारे बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ है। आप चिंता मत कीजिए, ये सही सलामत है। वो सब तो ठीक है टूनी, ये तुम्हारी दोनों बेटियां यहाँ क्या कर रही है? इन दोनों को यहाँ से हटाओ।